ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ ऑलमोस्ट देयर और ये एक बहुत क्रूशल टेस्ट है यूनाइटेड फैंस के लिए और एरिक टेन हाग की टीम के लिए। प्रीमियर लीग की जर्नी हमें लेकर जा रही है साउथ कोस्ट ईस्ट ऑफ इंग्लैंड वेयर वी प्ले द सीगल्स। और सीगल्स का तो आपको पता है कितना नाक में दम करके रखा है उन्होंने यूनाइटेड की टीम के लिए। लास्ट 6 मीटिंग्स में वी हैव ओनली मैनेज टू विन 2 गेम्स। और भाई ये सीगल्स बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं अंडर द न्यू मैनेजमेंट। उनका नया मैनेजर 32 साल की उम्र है, यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग, फैबियन हर्जलर। और भाई उन्होंने तबाही मचाई, दे हैमर्ड एवर्टन। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड का प्रिडिक्टेड लाइनअप क्या हो सकता है। थोड़ी सी बात होगी ब्राइटन की टीम के बारे में, उनके मैनेजर के बारे में। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो अगर आप नए हैं इस चैनल पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर अर्ली परफॉर्मेंसेस को देखा जाए यूनाइटेड वर्सेस फुलम में काफ़ी कुछ ऐसा दिखा, हमें ग्लिम्पसेस दिखे कि ये एक टीम बनने जा रही है, बट वी आर नॉट क्वाइट देयर येट। सही है, पासिंग 1-2s जो कॉम्बिनेशन प्ले है वो नज़र आ रहा है, बट एक जो कोहेशन है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लुक्स लाइक वी आर स्टिल डस्टिंग ऑफ दैट रस्ट फ्रॉम द समर्स, क्योंकि समर्स में एज यू ऑल नो काफ़ी प्लेयर्स यूरोस खेलने गए हुए थे, फिर कोपा अमेरिका में हमारी काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो वी डिड नॉट हैड अ प्रॉपर प्री सीजन। लेकिन यार ब्राइटन ऑन दी अदर हैंड दे हैव सीम्स टू बी अडॉप्टेड अंडर द न्यू मैनेजमेंट यार। और क्या बेहतरीन फुटबॉल खेली है उन्होंने। एवर्टन को चमाटे मार के, चंपे मार मार के उन्होंने धो धा के उनका भरता बना दिया। इट वॉज इंडीड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्राइटन। और ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम अडॉप्ट कर रही है उनके नए मैनेजर जो हैं, एज यू ऑल नो, यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग, फैबियन हर्जलर। लेकिन यार देखो, जब नया मैनेजर आता है तो एक सरप्राइज ही होता है, क्योंकि उसके आइडियोलॉजी और उसकी फॉर्मेशंस और उसके टैक्टिक्स का इतना पता नहीं होता। लेकिन स्टिल अर्ली एट दिस मोमेंट, तो क्या पता एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो ये टेन हाग की टीम के लिए, वेयर वी हैव टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू फिनिश स्ट्रॉन्ग। यार 3 पॉइंट्स लेना ज़रूरी है। ऑल दो यार रिकॉर्ड बड़ा ख़राब सजेस्ट कर रहा है कि लोग तो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 3-2 ब्राइटन जीत जाएगी। लेकिन जो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस मुझे देखी हैं, मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी हुई है कि यूनाइटेड कुछ बेटर कर सकती है। तो भाई अगर थोड़ी सी नज़र मारी जाए कि एवर्टन के खिलाफ ब्राइटन ने क्या टीम खिलाई थी, लेट्स हैव अ लुक एट द लाइनअप भाइयों। जेसन स्टील वॉज इन द गोल्स और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है भाई यहाँ पे जाओ पेड्रो की। डैनी वेलबैक गॉट दैट गोल। यंकूबा ही इज़ लुकिंग सॉलिड। मिटोमा का गोल आया भाई, मिटोमा से तो बच के रहना, बड़ा मुझे डर भी लगता है मिटोमा से। सो दे आर लुकिंग प्रिटी कंफर्टेबल अंडर द न्यू मैनेजमेंट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूनाइटेड की जो स्टार्टिंग 11 थी उस पर अगर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो भाई वी गॉट ब्रूनो फर्नांडिस वॉज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9। सही है, अमार डियालो वॉज ऑन द राइट विंग, मार्कस रैशवर्ड वॉज देयर, मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों फ्रंट प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सफोकेट हो रहा था। दे कुड नॉट प्ले थ्रू द लाइन्स, मिडफील्ड वो चला नहीं पा रहे थे, एंड यूनाइटेड वर रियली हायर अप द पिच। कोबी मेनू, कैसेमीरो, हैरी मैगवायर, लिसांड्रो मार्टिनेज, डालो, मैजरॉय, और फिर हमें ऑब्वियसली वी सॉ दैट गोल फ्रॉम जोशुआ ज़र्क्सी, जो कि उसने मिडफील्ड में ड्रॉप होकर एक इम्पॉर्टेंट मूव बनाया यूनाइटेड के लिए। वी गॉट दैट गोल जो कि हमें चाहिए था, जिससे हमें 3 पॉइंट सिक्योर करने में मदद मिली, ऑल थैंक्स टू जोशुआ ज़र्क्सी। लेकिन टेन हाग का यही कहना था कि वी डिड नॉट हैड अ प्रॉपर प्री सीजन, और काफ़ी प्लेयर्स इंजरी से भी रिटर्न कर रहे हैं। एज यू ऑल नो भाई, ल्यूक शॉ और जो हॉलैंड है दे आर स्टिल आउट, दे विल बी बैक बाय सितंबर, जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडली ब्रेक के बाद ही हो सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। मलासिया भी कोई नज़र नहीं आ रहा, लेनी यूरो इज़ आउट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। सो वी हैव टू वर्क विद व्हाट वी हैव राइट नाउ। और इसीलिए मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यूनाइटेड का स्टार्टिंग 11 क्या होगा। एज यू ऑल नो, डिलेट ने अपना डेब्यू किया, मैजरुआई हैड अ वंडरफुल गेम, वेरी काम एंड कंपोस्ट परफॉर्मेंस। सो लेट्स गेट ऑन टू द टैक्टिकल बोर्ड, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड की बैक फोर क्या होगी, मिडफील्ड क्या होगी, एंड who will be playing up front. So भाई सबसे पहले, as you all know, Andre Onana is in goal. Right back पे I am seeing Mazraoui after that stellar performance. यार कोई और चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह आके पूरी टीम का जो अटैक है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड डिफेंसिवली यार वो जो टैकल मारा था उसने,
बहुत ही क्रूशल था, वहाँ पे यूनाइटेड गोल खा सकती थी। तो मैजुआई विल बी राइट बैक। लेफ्ट बैक पे वी विल हैव डालो आई थिंक, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। मिसिंग पर्सनैलिटीज़ में से हमारे पास मलासिया है, जो कि कितने सालों से हमें दिखा नहीं, बट ही इज़ नियरिंग अ रिटर्न अराउंड नवंबर, लेकिन उससे पहले यार कुछ सीन ही नहीं है भाई। तो लेफ्ट बैक पे होगा डालो। ही हैड अ डिसेंट गेम, लेकिन वही ना, अभी तक जो समर्स वाला रस्ट चढ़ा हुआ है वो उतरने में टाइम लगेगा, उसमें 2-4 गेम्स लग सकते हैं। बैक फोर पे भाई, राइट सेंटर बैक पे आई एम सीइंग डिलीट। देयर इज नो वे आई वांट टू सी हैरी मैगवायर एवर अगेन। नो ऑफेंस टू हैरी मैगवायर, ही हैड अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट फुलहम, लेकिन वीव गॉट डिलीट नाउ यार। सो पैकिंग ऑर्डर में डिलीट नंबर 1 पे है ऑन द राइट हैंड सेंटर बैक। और लेफ्ट सेंटर बैक पे तो कोई और बंदा हो ही नहीं सकता भाई, लीचा। वेयर इज माई लीचा, हेयर इज माई लीचा यार। लीचा भाई, ये बुचर कत्लो गारत करने के लिए सही है। और अगर इसी टीम में उगाटे आ जाए तो भाई 4 चांद लग जाएंगे सर। खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट उगाटे एट दिस मोमेंट। मिडफील्ड में दो ही नाम होंगे, एक तो कैसेमीरो होगा, अनदर वन विल बी मेनू एंड कैसेमीरो इन द मिडफील्ड। राइट विंग पे जो मैं देख रहा हूँ, अमार डियालो सही है, कोई चांस ही नहीं है। ऑल दो ही हैड अ क्वाइट गेम, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यार देखो, टाइम लगेगा चीज़ों को कोहेशन आने में। वो एक जो क्या कहते हैं उसको, केमिस्ट्री बनने में भाई, वो थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम दो टीम को, सही है। केमिकल रिएक्शन होने दो, इस तरीके से नहीं होता, सही है, टाइम लगता है। ईजी हो जाओ दोस्तों, अटेंशन स्पैन्स कम हो गए, मुझे पता है तुम लोग की रीलें देख देख के, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रील, दिस इज़ फुटबॉल। फुटबॉल में लगता है टाइम, तो टाइम तो हमें देना पड़ेगा अपनी टीम को भी, अपने मैनेजर को भी। तो अमार डियालो विल बी ऑन द राइट हैंड साइड फॉर श्योर, कोई दो राय नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई अमार डियालो राइट पे क्यों है, सही है, सबको पता है। लेफ्ट साइड पे आई एम गोना गो विद रैशफोर्ड, सही है, क्योंकि अगर नाचो ने वो मिस किया, वो मिस की वजह से उसको मैं ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन ही हैड अ रस्टी परफॉर्मेंस। थोड़े कपल ऑफ गेम्स लगेंगे, क्योंकि कोपा अमेरिका में भी उसने काफ़ी गेम्स खेले, प्रॉपर प्री सीजन ना होने की वजह से। आई थिंक ही विल बी इंट्रोड्यूस लेटर ऑन, मतलब 2-4 मैचेस के बाद उसको स्टार्टिंग 11 मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस पर यह भी डिपेंड करता है कि रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और आई थिंक रैशवर्ड ने डिसेंट गेम खेला, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर यार, मोर फ्रॉम मार्कस रैशवर्ड, सही है। अभी काफ़ी वीडियोस आ रही हैं कि रूड वैन निशुलॉय, ही इज़ वर्किंग क्लोजली विद मार्कस रैशवर्ड, और लोग कह रहे हैं कि भाई रैशवर्ड का टाइम आ गया दोस्तों। और नंबर 10 पे भाई कोई और तो चांस ही नहीं है ना किसी का। देयर इज़ ओनली वन गाय हु कैन बी देयर, कोई भी मैच मिस नहीं करता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें पता है, ये हमारा कैप्टन है भाई, द पोर्टुगीज मैग्निफिगो, द पोर्चुगीज मैग्निफिगो ब्रूनो फर्नांडिस। तो भाई वो होगा हमारा नंबर 10। एंड अप फ्रंट द गोल स्कोरर जोशुआ ज़र्क्सी, आई डोंट सी मेसन माउंट स्टार्टिंग, क्योंकि यार वो देखो, जो एक डायनामिक ज़र्क्सी ऑफर कर रहा है टीम में, वो ड्रॉप इन होकर मिडफील्ड से प्ले चलाना, वो यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ब्राइटन ऑल्सो लाइक्स टू प्ले थ्रू द मिडल। अब यहाँ पे यूनाइटेड को सफोकेट करना होगा, मिडफील्ड में वो ओवरलोड क्रिएट करने पड़ेंगे। वी माइट बी सीइंग अमाद पुशिंग वाइड, या वो अंदर आए तो मैज़्रोआई विड दे, रैशवर्ड भी इसी तरीके से थोड़ा नैरो हो के, और डालो, यू माइट सी डालो जो कि वेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो काफ़ी ऑप्शंस देखेंगे, यूनाइटेड मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करेगी, एंड दिस कुड बी लाइकली द शेप। आई थिंक कभी कभी मैंने देखा कैसेमीरो भी इस तरह बैक थ्री बना रहा था आके, बट वो जब गेम होगा तभी देखना पड़ेगा दोस्तों। सो दिस इज़ माई प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 फॉर द गेम अगेंस्ट ब्राइटन। यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, ज़रूर करके मुझे बताना भाइयों, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, who do you think will be starting and who do you think will be on the bench? तो थोड़ी सी अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें, एरिक टेन हाग का ट्रैक रिकॉर्ड ब्राइटन के अगेंस्ट इतना कोई खास रहा नहीं है। यूनाइटेड का 43% लॉस्ट है अगेंस्ट ब्राइटन, और एरिक टेन हाग का भी रिकॉर्ड एज यू ऑल नो, लास्ट 6 गेम में देख लो, सिर्फ हमने 2 मैचेस ही जीते हैं। तो लास्ट अवे गेम बाय द वे वी वॉन्ट 2-0 थैंक्स टू हॉयलैंड, आई थिंक हॉयलैंड स्कोर्ड दैट गोल। लेकिन भाई ये सूरत हाल चल रही है इस गेम की, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड यार, इट विल बी अ ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल,
क्योंकि ब्राइटन ने भी तबाही गेम खेला, यूनाइटेड स्टिल नॉट लुकिंग दैट शार्प। ये एक टेस्ट है यूनाइटेड के लिए और सीगल्स के लिए भी, क्योंकि एवर्टन जैसे हम ओपोनेंट है नहीं। वी आर मोर डायनामिक, हम प्रेस भी करेंगे, हम हायर अप द पिच भी खेलेंगे। तो एक वंडरफुल और एक एंटरटेनिंग गेम ऑफ फुटबॉल होने वाला है। आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ इस गेम के लिए। दिस विल बी, आई डोंट नो यार, मैं कोई प्रेडिक्शंस दे नहीं सकता, बट आई वांट यूनाइटेड टू विन 2-1। मैं 2-1 के लिए जा रहा हूँ, बट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स यार। काफ़ी लोग 3-2 की प्रोडिक्शन कर रहे हैं, 2 ब्राइटन, या 2-1 की कर रहे हैं, या 3-0 की भी सुनने में आ रही है उड़ती उड़ती। तो भाई अपने प्रिडिक्शंस कमेंट में करके बताओ, एंड विल सी यू इन द वॉच अलोंग। टेक केयर।